हेलो फ्रेंड्स, पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पर छत्तीसगढ़ क्लासेस वेलकम्स यू फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। छत्तीसगढ़ का जो हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू किया था उसमें हमने प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न थे वो सब हमने उसमें डील किया। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के जितने भी एमसीक्यू हैं जो विगत वर्ष में आए हुए हैं और साथ जो परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं उसे भी हम लोग आज देखते चलेंगे। तो यदि आपने हमारा प्रीवियस जो सेशन था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो आपका मध्यकालीन और प्राचीन कालीन इतिहास का था उसे आप ज़रूर से देखिए। वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से बनेंगे दोस्तों। अनेक क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे आपके और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता चलेगा दोस्तों, इसलिए आप उसे मस्ट ज़रूर से देखिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास का छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास है आप जानते हैं कलचुरी काल से शुरू हुआ था। तिरुपति के कलचुरियों ने यहाँ आकर के स्थापना बसाई थी और अपनी राजधानी बनाया था। सब चीज़ों को यहाँ पर अपन डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके लिए न केवल छत्तीसगढ़ अपितु सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है, थ्योरी के माध्यम से भी, एमसीक्यू के माध्यम से भी, और करंट अफेयर्स की भी सीरीज जारी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करा था? कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित कब की? ऑप्शन है 995 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1010 ईस्वी या 1015 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी में कलचुरियों के कौन प्रथम शासक? कलिंगराज। कलिंगराज ने 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की सत्ता स्थापित करी। याद रखेंगे इसे, किसने किया? कलिंगराज ने। कलिंगराज ने किया। कब किया दोस्तों? 1000 ईस्वी में। ठीक है, और राजधानी बसाया इन्होंने, इनकी राजधानी थी तुम्बाड़। ये तुम्बाड़ दोस्तों कहाँ आता है? तो याद रखेंगे कोरबा जिले में आता है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ इनका एक विशेष जानकारी है उसका भी ध्यान रखेंगे कि कलिंगराज ने चित्तौड़गढ़, कोरबा जिले में आता है ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के किले में या चित्तौड़गढ़ में आपका महिषासुर मर्दनी माता का मंदिर बनवाया इन्होंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की सत्ता स्थापित करी और राजधानी बसाया और इन्होंने तुम्बाड़ को। तुम्बाड़ कहाँ पड़ता है आपका? कोरबा जिले में। और कोरबा जिले के ही चित्तौड़गढ़ में इन्होंने आपका महिषासुर मर्दनी माता मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में किस स्थान के थे? रतनपुर में कलचुरी से शासन करने वाले जो थे वो कहाँ के थे मूल रूप से? ऑप्शन है महिष्मती, दूसरा वतापी, वल्लभी या अमरावती। तो इसका सही उत्तर है महिष्मती। हैवंशी शासक, हैवंशी कौन होते हैं दोस्तों? कलचुरी लोग। तो हैवंशी शासक एक महिष्मान था, उन्होंने महिष्मती नगर की स्थापना करा था। कौन? महिष्मान ने। ध्यान रखेंगे, महिष्मान ने किया था। ठीक है, इन्होंने महिष्मती नगर की स्थापना की। और ये महिष्मती नगर कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखेंगे जो आपका इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, इंदौर जिले के रियासत में एक महेश्वर नामक स्थान था, उसे ही महिष्मती नगर कहा गया। ठीक, ये खरगोन के पास में स्थित है इंदौर जिले के, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। महिष्मती ने किया था। याद रखेंगे महिष्मती के जो पिता थे वो कौन थे आपके? बुद्धराज। कौन थे आपके? बुद्धराज जो थे। ठीक है, तो महिष्मान के जो पिता थे वो कौन थे आपके? बुद्धराज। और बुद्धराज के पिताजी कौन थे? शंकरगढ़ प्रथम। याद रखेंगे दोस्तों, शंकरगढ़ प्रथम। और ये शंकरगढ़ प्रथम के पिता थे आपके कृष्णराज। और कृष्णराज ही कौन थे दोस्तों? कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष। मतलब ये जो कृष्णराज है इन्होंने ही आपका कलचुरी वंश की स्थापना करे थे। ये मध्य प्रदेश में था दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद कलिंगराज आया और कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की स्थापना करी। ठीक, उसको डिटेलिंग से हम लोग अपने वीडियो पे बना के रखें, आप लोग उसको समझ के पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपने को क्वेश्चन कराना है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस है राजा ने
के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है राजधानी थी जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है महेंद्र बाहुबली, महिषासुर, महेश्वर वर्मन या फिर आपका महिष्मान। तो इसका सही आंसर है, अभी हमने देखा महिष्मान है दोस्तों। महिष्मान के पिता बुद्धराज, बुद्धराज के पिता शंकरगढ़ प्रथम और शंकरगढ़ प्रथम के पिता आपके कृष्णराज, जिन्हें कलचुरी का आदि पुरुष या फिर उनका मूल पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कलचुरी वंश ने। कलचुरी वंश ने तकरीबन 1000 ईस्वी से या इससे पहले से 1741 ईस्वी तक का 1741 तक का, जब तक मराठा नहीं आए तब तक उन्होंने शासन किया। ऑलमोस्ट लगभग 800 सालों तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या अनुयायी थे? कलचुरी जो शासक थे या कलचुरी वंश लोग थे, वह किस भगवान के उपासक थे या किसके अनुयायी थे? ऑप्शन है शिव, दुर्गा, विष्णु या काली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शिव। शिव धर्म से संबंधित थे कलचुरी वंश के शासक, भगवान शिव को वह मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश की कुल देवी का कौन थी? कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी या श्रीलक्ष्मी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गजलक्ष्मी। माता जी लक्ष्मी के बगल में यहाँ पर आपके 2 हाथियों का अंकन रहता है और बीच में माता जी का स्वरूप रहता है, उसे ही क्या बोलते हैं गजलक्ष्मी का अंकन। ये उनकी राजमुद्रा पर भी रहता था दोस्तों। तो उनकी जो कुल देवी होती थी वह आपका गजलक्ष्मी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था वो? ऑप्शन है शंकरगढ़ द्वितीय, जिसे मुगतुंग के नाम से भी जाना जाता है, या कौकल्य प्रथम, या फिर बालहर्ष, या फिर युवराज प्रथम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शंकरगढ़ द्वितीय। शंकरगढ़ द्वितीय जो है आपका कौकल्य प्रथम का पुत्र था दोस्तों, और इन्होंने ही आपके सोमवंशी जो कौशल के जो सोमवंशी है उससे पाली जीता था दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शंकरगढ़ द्वितीय को ही आपका एक और प्रसिद्ध नाम था उनका, क्या नाम था? प्रसिद्ध, याद रखेंगे, प्रसिद्ध धवल। ठीक है, प्रसिद्ध धवल, या इन्हें रण विग्रह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय, इन्होंने आपका सोमवंशी शासक से पाली वाला जो क्षेत्र था वो जीता था, और यहाँ पर कलचरों की सत्ता स्थापित करी। और सत्ता स्थापित करने के बाद इसने स्वयं शासन नहीं किया, अपने अनुज लोग थे जो उनके, है ना, उस क्षेत्र पर मंडलाधिपति बना करके स्वयं त्रिपुरी वापस लौट गया था। तो इस प्रकार से ये स्वयं आकर के शासक नहीं किया था यहाँ छत्तीसगढ़ में, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन सी थी? रतनपुर रायपुर, रायपुर सिरपुर, रतनपुर अमरकंटक, या फिर रायपुर और अमरकंटक? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रतनपुर और रायपुर। छत्तीसगढ़ में कलचरों की 2 शाखाएं थी, एक तो रतनपुर शाखा थी और दूसरा आपका रायपुर शाखा। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, रतनपुर शाखा जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका रत्नदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव प्रथम। जबकि रायपुर शाखा की स्थापना किसने थी? तो आपका ब्रह्मदेव ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचरों की राजधानी नहीं थी? प्रश्न कर रहा है कलचरों की राजधानी नहीं थी बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है तिरुपरी, तुम्बाड़, जाजल्यपुर और रतनपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जाजल्यपुर। जाजल्यपुर इनकी क्या थी? राजधानी नहीं थी। जाजल्यपुर जो है जाजलपुर जाजल्य देव के द्वारा बसाया गया एक नगर था। ठीक है, जाजल्य देव जो शासक था कलचुरी वंश का, ठीक है, उसके द्वारा जाजल्य नगरी बसाई गई थी, जाजल्यपुर नगरी, जो कि वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो उनकी राजधानी नहीं थी। जबकि तिरुपरी आपको सबको पता है, तिरुपरी जो जबलपुर के वाला पास वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो उनकी राजधानी थी। कलिंग राज आकर के तुम्बाड़ को पहला राजधानी बसाया था 1000 ईस्वी में, और 1050 ईस्वी में रतनपुर की स्थापना की थी और राजधानी बसाया था किसने? रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, कब? 1050 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित करी?
ऑप्शन है लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी, कलिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लहुरी। कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से लहुरी शाखा के छत्तीसगढ़ में राजनीति की स्थापना करे था। ठीक है, चलिए CGPSC प्री 2015 का एक प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? कर्णदेव, शंकरगढ़, कोकलदेव या फिर लक्ष्मण राज? तो कलचुरी राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था आपका कोकलदेव प्रथम। ठीक है, कोकलदेव प्रथम था दोस्तों। और याद रखना है इन्होंने ही प्रतिहार राजा भोग को हराया था। प्रतिहार राजा भोग को हराया था, पराजित किया था। ठीक है, याद रखेंगे कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक आपका कोकलदेव प्रथम है, जबकि कलचुरी वंश के जो आदि पुरुष हैं या आपके मूल पुरुष हैं वो कृष्णराज हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए कि कलचुरी वंश की स्थापना किसने करी तो उस समय कलिंगराज हैं। ठीक, 3-4 चीज़ों को यहाँ पर दोस्तों अच्छे से समझ के पढ़ना है। आप हमारे थ्योरी क्लास से भी जा करके ये सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राजा के बाद है वंश राजा को उसका नाम दिया गया था? इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था? यदु है, यदुवैण्य, यदुसहाय या यदुहया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यदु है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? जिससे मैंने आपको अभी बताया कि प्रतिहार राजा भोज को किसने हराया था दोस्तों, तो कोकलदेव प्रथम, जिसने जो वास्तविक संस्थापक है आपके कलचुरी के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था जिसने खुद को क्या कहा था दोस्तों? हैवंशी। ठीक है, उन्हें खुद को क्या कहा था दोस्तों? हैवंशी कहा था। यहाँ पे आप कलचुरी, चालुक्य, शरपुरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्वयं को उन लोग हैवंश कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? हैवंश, चेदी वंश, मराठा वंश, चालुक्य वंश? तो इसका सही उत्तर है हैवंश दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी राजवंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? कौकल्य, भीमसेन प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या रत्नदेव प्रथम? 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी राजवंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा, देखिए किसका बात कर, रतनपुर शाखा के पहले शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौकल्यदेव प्रथम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। रत्नदेव, आपको पता है रत्नदेव ने आकर के रतनपुर राज्य की स्थापना करी, अपने राजधानी बसाया, लेकिन ये 1045 से 1065 में आया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसलिए क्या पृथ्वीदेव तो बाद में आए थे, भीमसेन प्रथम तो इस शासक का है नहीं, इस वंश का है नहीं। तो कोकलदेव जो प्रथम थे ये सबसे पहले आए थे आपके 850 से 890 ईस्वी में, और इन्हें ही आपका कलचुरी का वास्तविक संस्थापक समझा जाता है दोस्तों। इन्होंने अपने पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय को पाली क्षेत्र पर भेजा था विजय करने के लिए, और पाली क्षेत्र को उन्होंने उनका पुत्र जीता भी, पर वह अपने अन्याय के माध्यम से वहाँ पर शासन करने लगे, जिसके फलस्वरूप उड़ीसा के सोमवंशी फिर से उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिए दोस्तों। इसके बाद लक्ष्मण राज द्वितीय आए, शंकरगढ़ द्वितीय के पुत्र, उन्होंने दक्षिण कौशल पर फिर चढ़ाई किया और उसके बाद वहाँ से सोमवंशी को पराजित करके चले गए दोस्तों, पर अपना स्वयं वहाँ पर शासन नहीं किए। इसके बाद कुछ समय के बाद कौकल्यदेव द्वितीय आए। कौकल्यदेव द्वितीय अपने पुत्र को कलिंगराज को यहाँ पर भेजे और उन्होंने अपनी सत्ता स्थापना यहाँ पे करी और तुमान को राजधानी बसाया था। ठीक है, पूरा चीज़ों को हमने विस्तृत चर्चा की अपने वीडियो पर, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, है वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस राजवंश ने ईस्वी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और इसके बाद उनका विभाजन हो गया। है वंशी जो थे छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाए थे दोस्तों, और इस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में, मैं आपको भी बताया हूँ 14वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उनका विभाजन हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में चेदी साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? देखिए ये नवीन प्रश्न था, CHPCL में आया हुआ प्रश्न था, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे इसका आंसर कलचुरी है दोस्तों। तो 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में चेदी साम्राज्य जो था वो कलचुरी साम्राज्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी तुमान थी, जिसे कलिंग राज ने आके बसाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुमान से शासन किया?
तो देखिए कलिंग राज किया, बिल्कुल कलिंग राज का पुत्र कमल राज भी किया, और कमल राज का पुत्र रत्नदेव प्रथम भी किया। रत्नदेव प्रथम यहाँ पे शासन करने वाला अंतिम शासक था, और उसके पश्चात ये आकर के रतनपुर को नया राजधानी बसाया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें से जो ऑप्शन बच रहा है वो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम रत्नदेव प्रथम का पुत्र था, जिन्होंने आपका याद रखेंगे तुमान से शासन नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, कमल राज, कलिंग राज, कौकलदेव या मुगदुंग। तो सही आंसर इसका कलिंग राज, कलिंग राज इसका वास्तविक संस्थापक था दोस्तों। सीएमओ 2019 में आया हुआ यह प्रश्न था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो तुमान में करा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का शासन, कलिंग राज का शासन काल कब तक से कब तक था, यह कब तक था दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1000 से 1020 तक उनका शासन था। तो याद रखेंगे 1000 से 1020। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कलिंग राज का शासन था 1000 से लेकर के 1020 तक का। कलिंग राज के बाद आया आपका कमल राज, उसका पुत्र कमल राज। ठीक है, और ये 1020 से आपका 1040 तक था, 45 तक था। ठीक है, और उसके बाद इनका पुत्र आया रत्नदेव प्रथम आया। रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065 तक शासन किया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीदेव आया। पृथ्वीदेव रत्नदेव प्रथम का पुत्र था, उन्होंने 1065 से लेकर के 1090 तक शासन किया। ठीक है, और फिर पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र था आपका जाजल्यदेव प्रथम आया 1090 से लेकर के आपका कब तक का 1120 तक। तो ये इनका सीरीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद पुनः फिर से आपके रत्नदेव द्वितीय आए, जिसका शासनकाल 1120 से 1135 तक का था। एंड सो ऑन। पूरी जानकारी हमारे नॉर्मल जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ वाला जो प्लेस बना हुआ है उसमें वो सीरीज़ डाला हुआ है दोस्तों, आप उसे जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने रतनपुर को अपना राजधानी बसाया और इसे महाकौशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया। रतनपुर को अपनी राजधानी बसाने वाला जो शासक था वह था दोस्तों रतनदेव प्रथम। 1045 से 1065 इन्होंने शासन किया, और 1045 में वो आपके जब शासन किए थे तो वो तुमान से किए थे, लेकिन 1050 में आकर के रतनपुर को अपनी राजधानी बसाई इन्होंने, और वहाँ पर ही माता महामाया का मंदिर बसाया, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर की स्थापना किसने की, रत्नराज प्रथम ने करा था दोस्तों। ठीक है, तो मान से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था, तो अंतिम कलचुरी शासक में आपको बताया रत्नराज प्रथम या रत्नदेव प्रथम को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, रत्नदेव प्रथम के समय बनाया गया था। माता महामाया का मंदिर है दोस्तों, 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। आप जाके ज़रूर से माता जी के दर्शन करिए, माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी राजवंश शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था। अभी मैं आपको बताया 1050 ईस्वी में उन्होंने इस शहर की स्थापना करी और राजधानी बसाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है। देखिए जो रत्नदेव प्रथम थे, रत्नदेव प्रथम, उन्होंने आपका रतनपुर में अनेक क्या बनवाए, तालाब बनाए, वहाँ पर टंकी बनाए, इसीलिए टंकियों की नगरी बोला जाए या टंकियों का शहर बोला जाए तो याद रखेंगे वह था आपका रतनपुर। ठीक, नेक्स्ट है, मंदिरों एवं सरोवर की नगरी से नाम से जाना जाता है। देखो वहाँ पे अनेक मंदिर है, आप जानते हैं दोस्तों, महामाया माता का मंदिर है, एक वीरा मंदिर है, लक्ष्मी देवी मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, गजानन स्वामी का मंदिर है, आपका राम टेकरी है जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर है। मतलब रतनपुर में अनेक मंदिर है दोस्तों, इसलिए मंदिरों एवं सरोवर की नगरी बोलता है। अगर मंदिरों एवं सरोवर दोनों साथ में है, मंदिर प्लस आपके सरोवर मतलब कि तालाब या आपका टंकी, मंदिर प्लस सरोवर की नगरी बोलता है, तो आप याद रखेंगे आंसर लेंगे रतनपुर। लेकिन अगर केवल सिर्फ मंदिरों की नगरी बोलता है दोस्तों, मंदिरों की नगरी, तो आपको उत्तर लेना है आरंग, जो कि आपका रायपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर मंदिर जो है आपका मंदिर प्लस सरोवर की बात हो रही है, इसलिए उसका आंसर है रतनपुर। चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पहला सेशन मध्यकालीन भारत का अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़
वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर दें दोस्तों। और जो लोग निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते महंगे, उसको हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए उन तक। और बने तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और अच्छा मेहनत कर सकें और अच्छे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें आपको, ताकि आपकी परीक्षा में आपको सफलता के लिए सही सामग्री आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और जल्द ही आप लोगों का अन्य विषय संबंधित भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के जैसे काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि अदर टॉपिक्स का भी लेके आइए, जनजाति का, कला संस्कृति का MCQ, तो उसका सीरीज़ भी आपका तैयार हो रहा है दोस्तों। तो आप ज़रूर से हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और निःशुल्क फ्री कोचिंग का आप लोग फ़ायदा उठाएं दोस्तों। धन्यवाद।